तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा, तो इसको जानने से पहले मैं थोड़ा इंट्रो दूं कि आपने क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है। वैद्युत आवेश और क्षेत्र, और सेकंड क्या था, धारिता और विभव। वैद्युत आवेश की धारिता और विभव। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, जब आपका आवेश क्या हो, मूव ना करे, रुका रहे, आवेश आपका मूव ना करे, रुका रहे, तो उसके द्वारा मूव ना करे बोल रहा है। तो जब आपका आवेश मूव नहीं करता तब मैं उसके द्वारा क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला, विभव निकाला, धारिता निकाला, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें। दो आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना होता है, विभव कितना होता है, ये सब मैंने पढ़ा। जब आपके आवेश रुके ना हो, मतलब रुके हों। अब हम क्लास 3rd में क्या देखेंगे, जब आपके आवेश चल रहे हों। जब आप अभी इधर क्या होंगे, आपके हमारे आवेश क्या होंगे, चलेंगे। जब आप आवेश चलेंगे तब किसका निर्माण होगा, विद्युत धारा का। आवेशों के चलने से ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। आवेश प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो आवेश इस चैप्टर में क्या होंगे, चलेंगे, तो हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। आवेशों के चलने से ही विद्युत धारा बनती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत धारा क्या है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा तो हो गई बोर्ड में लिखने के लिए, बट अब समझना कैसे है। तो किसी चालक, तो चालक क्या होता है, सबसे पहले जाना है चालक क्या होता है। क्या होता है, तो जिनमें धारा का प्रवाह होता है। आप नॉर्मली समझो अपने व्यवहारिक जीवन में, जिसमें करंट होता है, मतलब जिसमें करंट का चालन होता है, धारा का चालन होता है। आप ये बताओ, तार लगाते हो, तार में करंट का चालन होता है ना, धारा का चालन होता है। वही है कि जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं। धारा का जिसमें प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, चालक। और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जैसे मान ली लोहा, आपका स्टील हो गया, और तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है ना, ये सब क्या हो गए आपके चालक, जिसमें धारा का चालन होता है। धारा का चालन किस में नहीं होता, आप कागज लगाओगे, कागज में होगा, लकड़ी में होगा, नहीं होगा। तो कागज, लकड़ी, रुई, है ना, ये सब क्या हो गया, अचालक पदार्थ, जिसमें धारा का चालन नहीं होगा। तो बोला किसी चालक में, तो मैंने यहाँ पे कोई एक चालक ले लिया, चालक है, जैसे मान ली कोई भी चालक हो सकता है, कोई भी चालक तार है यहाँ पे, ठीक है, ये तार का टुकड़ा है, कोई भी टुकड़ा हो सकता है, चाहे लोहे का हो, कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, किसी चालक के किसी परिच्छेद। अब ये आपका चालक तार है, उसका मैंने टुकड़ा लिया है, इसके परिच्छेद मतलब ये यहाँ से क्या बोल रहा है कि ये ऐसे है, एक पेन की तरह है, तो मैं बोल रहा हूँ इसके एक भाग, ये पेन की तरह है, पेन की तरह है। मैं यहाँ पे छोटे से भाग की कर रहा हूँ, परिच्छेद, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, इसकी इस भाग की बात कर रहा हूँ, इस भाग की, ठीक है ना। किसी चालक है, उसके परिच्छेद, ये परिच्छेद है जिसका क्षेत्रफल ए है, से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश। आप जहां जहां एकांक देखोगे, एकांक का मतलब क्या होता है, एकांक मतलब होता है 1। एकांक या इकाई, कहीं इकाई लिखा रहेगा उसका मतलब भी क्या होता है 1। एकांक या इकाई का मतलब क्या होता है 1। तो क्या है, एकांक समय में। तो कुल मिला के ये बता रहा है, मैं बताऊं कि एकांक समय में, अर्थात एक समय की बात, एक सेकंड, समय मतलब सेकंड, एक सेकंड में इस परिच्छेद से जितना आवेश पार करेगा, एक सेकंड में, ये क्यों है, यहाँ से देखो, ये आपका चालक है, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। इस चालक से एकांक से एक सेकंड में इस परिच्छेद से, मतलब कोई परिच्छेद है इस तरह, ये बेलना टाइप है, ठीक है ना, एक सेकंड में इस परिच्छेद से जितना आवेश जाएगा, एक सेकंड में इस परिच्छेद से जितना आवेश जाएगा, उसी को हम बोलेंगे, प्रवाहित होने वाले आवेश को ही, आवेश के परिणाम को बोलेंगे विद्युत धारा। क्या है, किसी परिच्छेद से एक सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा। समझ में आ गया, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा क्या है, आई, इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आवेश को क्यू से और समय को टी से। तो अब देखो, मैंने अभी परिभाषा से फार्मूले को मिलान करो, किसी चालक के किसी परिच्छेद से एक सेकंड में, एक अर्थात आई इक्वल
टी की वैल्यू मैं रख दूं, टी की वैल्यू 1 रख दूं, 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में जो आवेश होगा, अर्थात 1 सेकंड में, अभी टी क्यू अपान 1 हो गया ना, तो आई इक्वल क्या होगा क्यू, तो अर्थात 1 सेकंड रखने पर जो आवेश आया यही तो विद्युत धारा है। 1 सेकंड रखने पर, टी की वैल्यू 1 सेकंड रखने पर जो आवेश आया, टी की वैल्यू 1 रखे तो क्यू आ गया, यही आवेश तो विद्युत धारा है। वही परिभाषा भी बता रही है कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को, किसी चालक के किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो आई इक्वल क्यू अपान टी अभी मैंने फाइंड आउट किया। तो विद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो पहले मात्रक और बीमी सूत्र फार्मूले से निकलेंगे। तो आई इक्वल क्यू अपान टी, तो क्या लिखेंगे, क्यू का मात्रक और आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है समय, ठीक है ना। तो तो अब हम देखेंगे विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसे मैंने फार्मूला भी फाइंड आउट किया, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। ओके, तो इसका देखेंगे मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक फार्मूला क्या है, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो क्यू का अब मात्रक क्या होता है कूलाम, क्यू का मात्रक कूलाम, और टी का मात्रक समय का मात्रक सेकेंड। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड, या आप सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या लगा दोगे, इन्वर्स लगा दोगे, सेकेंड कूलाम सेकेंड की पावर -1। अब मैंने संकेत में लिख दिया कूलाम का सी, सेकेंड का एस, सी एस इन्वर्स। या इसको दूसरा फॉर्म में बोलते हैं, या तो आप ये तीनों में से किसी बोलो, चारों में से, या तो बोले एम्पियर, ठीक है ना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी है, तो चाहे आप किसी बोल सकते हो, ठीक है ना। जनरली ये बोला जाता है। फिर देखेंगे विद्युत धारा का बीमी सूत्र। बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, फार्मूले से ही। तो आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है ए टी, और समय का बीमी सूत्र क्या होता है टी। अभी क्या है, टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा m0 L0, m मतलब m भी कुछ नहीं है, l में भी कुछ नहीं है, टी कट गया, टी में भी कुछ नहीं, a की पावर 1। समझ में आ गया। फिर क्या है, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, अर्थात विद्युत धारा को हम आई से लिखेंगे। फिर विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जो आपकी विद्युत धारा है ये अदिश राशि है। अब सदिश अदिश क्या है, ये क्लास 11th का है। सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और अदिश क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है। तो ये एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परंतु यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। एक्चुअली में क्या होता है, जो सदिश राशि होती है उसके योग का नियम भी अलग होता है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा होती है, बट में क्या होता है कि सदिश राशि के जोड़ने का तरीका भी अलग होता है। सदिश और अदिश के जोड़ने का तरीका भी अलग होता है। तो इसमें दिशा और परिमाण है तो होना चाहिए सदिश, लेकिन क्या है कि यह सदिशों के योग का नियम पालन नहीं करती है, अदिशों के योग का नियम पालन करती है। तो क्या हो जाएगी, यह अदिश राशि, सदिश होते हुए भी अदिश राशि कहलाएगी, क्योंकि यह सदिश योग का नियम पालन नहीं करती, अदिशों का करती है। ठीक है। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा में, अर्थात ये बता रहा है जो विद्युत धारा की दिशा होगी धनावेश की गति की दिशा में। अर्थात अगर आपका धन आवेश प्लस क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है तो विद्युत धारा भी आपकी इसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत जाएगी। अर्थात बोल रहा है कि अगर प्लस क्यू इधर जा रहा है तो आपकी विद्युत धारा इधर जाएगी, और अगर प्लस क्यू इधर जा रहा है तो धारा, ये बता रहा है सॉरी, प्लस क्यू विद्युत धारा की दिशा में धनावेश की विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा में। अर्थात बोल रहा है कि धनावेश अगर इस डायरेक्शन में, विद्युत धारा भी इसी डायरेक्शन में होगी। बट ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत डायरेक्शन। अगर मान लो
प्लस क्यू था, इधर जा रहा था। अगर यहाँ पे माइनस क्यू ही होता, मतलब ऋणावेश होता, इस इधर जाता, तो आपकी विद्युत धारा अपोजिट डायरेक्शन में जाती। समझ में आ गया? प्लस विद्युत धारा प्लस क्यू के डायरेक्शन में ही बहेगी और माइनस अब प्लस क्यू के डायरेक्शन में और माइनस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, यही बता रहा है। ठीक है, फिर क्या है औसत धारा। औसत धारा क्या होती है और एक तात्क्षणिक धारा। औसत धारा और तात्क्षणिक धारा, इसको देखेंगे क्या होता है। तो औसत धारा क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई चालक है, इससे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो मैं बोलूँ अगर इस परिच्छेद से 5 सेकंड तक, 1 सेकंड से चलो मैं मान लिया रेफरेंस के लिए t इक्वल 1 सेकंड और t इक्वल 5 सेकंड। तो मैंने बोला कि 1 से लेके 5 सेकंड तक में, 1 से लेके 5 सेकंड तक में धारा कितनी होगी। अर्थात मैंने बोला यहाँ से बोला ना कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, पर ये मैंने बोला 1 से लेके 5 सेकंड तक के बीच में कितनी विद्युत धारा होगी। तो क्या होगा, 1 से लेके 5 सेकंड में जितना आवेश बहेगा वही तो विद्युत धारा होगी। ठीक है ना। तो जब जहां समय अंतराल की बात हो, आपको अंतराल दिया हो कि 5 सेकंड में 10 सेकंड में हमारी विद्युत धारा बताइए, तो मान लो 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हुआ वही आपका औसत धारा कहलाएगा। इसका फार्मूला होता है आई एवरेज डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है ना। फिर तात्क्षणिक धारा होती है। तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है उसी क्षण से, मैंने बोला है ना 1 से 5 के बीच में विद्युत धारा ये, बट मैंने बोल दिया 5वें सेकंड पर कितना होगी। जैसे मैंने बोला 1 से 5 सेकंड के बीच में धारा औसत धारा, मैंने बोला 5वें सेकंड पे ही, अर्थात जब ये t इक्वल 5 सेकंड रहा होगा तब इससे जितने आवेश निकले होंगे, तब जितने इससे आवेश निकले होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका तात्क्षणिक धारा। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ, औसत धारा क्या कहलाती है, जैसे मैंने बोला 1 से लेके 5 सेकंड, 1 से 5 सेकंड के बीच में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो आपका कहलाएगा, उसी आवेश को तो विद्युत धारा कहते हैं, वो आपका कहलाएगा औसत धारा। बट तात्क्षणिक धारा क्या, उसी क्षण, जैसे मैंने t इक्वल 3 सेकंड पर बात किया, 3 सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे ही जितना आवेश प्रवाहित होगा वो आपका कहलाएगा तात्क्षणिक धारा। t इक्वल 5 सेकंड, तो 5वें सेकंड पे ही जितना आवेश प्रवाहित इससे निकलेगा, जब t इक्वल 5 सेकंड रहा होगा जितना आवेश इससे निकला, तो बोलेंगे हम उसको तात्क्षणिक धारा। इसे आई इंस्टेंटेनियस से बताते हैं dq/dt, इसमें अवकलन करना पड़ता है। तो आपको ये सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, आपसे यही आएगा I इक्वल Q/T, बोर्ड पेपर में सिर्फ यही आएगा I इक्वल Q/T। तो इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूँ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक तार है, उस पर आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है 30 कूलम और समय कितना है 10 मिनट। तो मुझे धारा का मान निकालना, विद्युत धारा। तो दिया है कि आवेश t, समय मतलब t 10 मिनट है, मैंने मिनट को किस में चेंज कर लिया, सेकंड में, क्योंकि फार्मूला किस में था, सेकंड में था ना। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 × 60 इक्वल 600 सेकंड। आवेश क्यू दिया है 30 कूलम, विद्युत धारा निकालना है I बराबर प्रश्नवाचक। आप फार्मूला पढ़े हो I इक्वल Q/T, ये वाला फार्मूला। तो I इक्वल Q/T, Q कितना है 30 कूलम, T कितना है 600, इनको भाग दे दिए कितना 1/20 भाग दे 0.05 एम्पियर। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है। और इसी जो आपने पढ़ा है इसका अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक्स।